पठान मूवी जो एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है कि एंड में हमको नेक्स्ट पार्ट का हिंट भी मिल जाता है, लेकिन पठान 2 की कहानी क्या होने वाली है ये हम आपको अपनी इस फैन थ्योरी वीडियो में बताने जा रहे हैं। पठान 2 की कहानी बहुत सारे एक्शन और ट्विस्ट से भरी होगी। पठान ने जिम को मार दिया है और इंडिया को स्मॉल पॉक्स के वायरस से बचा लिया है और अब कर्नल सुनील लुथरा के कहने पर पठान फिर से अपनी एक टीम तैयार कर रहा है और पठान की टीम में वो सोल्जर शामिल हैं जो किसी इंजरी की वजह से आर्मी छोड़ चुके थे। रुबीना यानी कि दीपिका पादुकोण जो पहले कभी आईएसआई एजेंट थी को पठान अपनी टीम में शामिल तो नहीं कर पाया, लेकिन रुबीना भी सीक्रेटली पठान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन देती रहती है। पठान की टीम में एक बहुत ही काबिल सोल्जर जिसका नाम साहिल है शामिल हो जाता है। साहिल पठान की ही तरह डेयरिंग और इंटेलिजेंट होता है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पठान और साहिल मिलकर बहुत से मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कर्नल सुनील लुथरा को साहिल पर शक होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन पठान को रुबीना के जरिए ये पता चलता है कि अफगानिस्तान के उस गांव पर किसी ने हमला कर दिया है जिस अफगानिस्तान के गांव को पठान ने बॉम्ब ब्लास्ट से बचा लिया था। पठान जब अफगानिस्तान के उस गांव में पहुंचता है तब वहां सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। पठान इमोशनल हो जाता है और फिर पठान को वहां एक पेपर पर नोट लिखा हुआ मिलता है जिस पर लिखा होता है कि एक सोल्जर अपने देश से ये भी पूछता है कि वो देश उसके लायक है भी या नहीं। उस नोट को पढ़कर पठान समझ जाता है कि जिम यानी कि जॉन अब्राहिम वापिस आ गया है, लेकिन जिम उस दिन जिंदा कैसे बच गया। असल में उस दिन जब पठान ने जिम को नीचे फेंक दिया था तब जिम मरा नहीं था बल्कि सिर्फ घायल होकर बेहोश हो गया था। मतलब ये दूसरी बार हो रहा था कि रॉ एजेंसी ये समझ रही थी कि जिम मारा गया है, लेकिन असल में जिम एक बार फिर जिंदा बच गया था और इस बार जिम इंडिया से ही नहीं बल्कि पठान से भी बदला लेना चाहता है। इसलिए जिम ने अफगानिस्तान के उस गांव को तबाह कर दिया जहां के लोगों को पठान अपना मानता था। अब पठान भी जिम के खून का प्यासा हो जाता है। फिर एक दिन पठान की टीम का सबसे काबिल सोल्जर साहिल पठान को बताता है कि उसको ये खबर मिली है कि जिम को ओमान में देखा गया है। साहिल ये भी बताता है कि जिम इस बार इंडिया से अफगानिस्तान जा रहे उन ट्रक्स पर हमला करना चाहता है जिन ट्रक्स पर इंडिया वाले अफगानिस्तान के लोगों के लिए जरूरी सामान मदद के रूप में भेज रहे हैं। लेकिन जिम ये काम अपने आदमियों से करवा रहा है और खुद जिम ओमान में रहकर इंडिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। पठान साहिल को लेकर ओमान जिम को मारने चला जाता है और दूसरी तरफ पठान की टीम के सोल्जर्स जिम के आदमियों को मारने अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर जब पठान और साहिल जिम के खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां जिम नहीं होता, लेकिन जिम के आदमी पठान और साहिल पर हमला कर देते हैं। पठान अभी एक एक करके जिम के आदमियों को मार ही रहा होता है, तभी पीछे से साहिल पठान पर वार कर देता है और पठान नीचे गिर जाता है। असल में साहिल कोई इंजर्ड आर्मी सोल्जर नहीं बल्कि साहिल ही जिम है। मतलब जिम ने साहिल के चेहरे से मिलता जुलता मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ था। असल में जिम को जब पता चला कि पठान फिर से अपनी टीम तैयार कर रहा है तब जिम ने असली आर्मी सोल्जर साहिल को मारकर खुद उसकी शक्ल का ह्यूमन मास्क बना लिया और साहिल के नाम पर पठान की टीम में शामिल हो गया। साहिल यानी जिम ने ही पठान को धोखे से ओमान बुलाया और उधर दूसरी तरफ पठान की टीम जो ये समझ रही थी कि इंडिया से अफगानिस्तान जाने वाले उन ट्रक्स में जरूरी सामान जा रहा है, असल में वो ट्रक्स भी जिम के ही थे और उन ट्रक्स में हथियारों के साथ जिम के आदमी छुपे हुए थे। पठान की टीम सोल्जर्स जिम के आदमियों के हाथों मारे जाते हैं और इधर ओमान में जिम अपना मास्क उतारकर पठान को अपना असली चेहरा दिखा देता है। अभी जिम पठान को शूट करके जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहां रॉ एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन आ जाता है। कबीर जिसको कर्नल सुनील लुथरा ने पठान को बचाने के लिए भेजा होता है, क्योंकि कर्नल सुनील लुथरा पहले ही साहिल बने जिम की सच्चाई जान चुका था। अब पठान और कबीर दोनों मिलकर जिम और उसके आदमियों का मुकाबला करते हैं। जिम के आदमी तो पठान और कबीर के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन जिम वहां से भाग जाता है। अब पठान जिसने अपनी टीम को भी खो दिया है और गांव वालों को भी अकेले ही जिम को मारने के मिशन पर निकल पड़ता है। पठान पहले आउटफिट एक्स ग्रुप के मेंबर्स को एक एक करके मार देता है और फिर पठान जिम तक भी पहुंच जाता है। अब दोनों
के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इस बार पठान गुस्से से भरा होता है, इसलिए पठान जिम को फाइट में हरा देता है और पठान जिम के सर पर गन रख के उसको शूट कर देता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।